So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात कर चुके थे, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से पॉइंट और आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो बेटरली समझ में आ जाए कि आखिर ये चीज़ है क्या। ओके, तो चलिए मैं इस पर थोड़ा सा और बात करता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। अब आप कहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे ठीक है, मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो आपने बता दिया, वेरी करने के बारे में पता है मुझको कि बदलते रहना, कब कब बदलते रहता है। अब ये एल्टीट्यूड क्या है, ये एल्टीट्यूड क्या है, तो चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं कि ये एल्टीट्यूड क्या है। देखिए एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, यानी कि किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड क्या होता है, इज इट्स हाइट, यानी कि जो इसकी हाइट होगी। जैसे अगर आप पहाड़ पे जाते हो तो पहाड़ की हाइट ज्यादा है, और अगर आप समुद्र के नीचे जाते हो तो उसकी मतलब उसमें क्या एल्टीट्यूड कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। और अगर आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, द एल्टीट्यूड। आपको समझ में आ गया, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब वही है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर हाइट को ना कहकर क्या किया गया है, एल्टीट्यूड टर्म का यूज किया गया है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम द सी लेवल, यहां पे हम कैसे नाप रहे हैं, सी लेवल के अकॉर्डिंग नाप रहे हैं। ठीक है, ना कि जमीन के अकॉर्डिंग नाप रहे हैं। अगर आप अपनी हाइट नापते हो तो जमीन से नापते हो, यहां पे हम सी लेवल से अकॉर्डिंग नाप रहे हैं। ठीक है, तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कहा कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर क्या होगा कि, चलिए मैं किसी और चीज के रूप में समझा देता हूं कि मैं अगर ऐसे समझाऊं कि अगर आपके घर में दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं और दो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब वो दोनों लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मान लो अगर एक ज्यादा पैसे कमा रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक ज्यादा पैसे कमा रहा है तो दूसरे की पावर भी बढ़ी रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसे कमा रहा है तो भाई उसके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मतलब दूसरे वाले के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लोग अच्छे दोस्त हैं और पैसे भी शेयर करते हैं आपस में। मतलब कोई एक लोग ज्यादा पैसे कमा रहा है, दूसरा मान लो नहीं भी कमा पा रहा है, तो दूसरे के भी ज्यादा पैसे हो रहे हैं, क्योंकि एक लोग ज्यादा कमा रहा है। मान लीजिए वही दो दोस्त है जो क्या आपस में उनकी लड़ाई हो गई, लड़ाई होकर अलग हो गए वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, और वो लड़ने के लिए गोलियों का यूज करते हैं। तो भाई एक अगर ज्यादा पैसे कमा रहा है मतलब वो ज्यादा गोलियां लाएगा, और ज्यादा गोलियां लाएगा तो दूसरे वाले को क्या लॉस होगा। ठीक है, उसको लॉस होगा, वो भाई वो कम कमा पा रहा है, तो क्या होगा कि अगर एक अगर ज्यादा पैसे कमा रहा है तो दूसरे वाले को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जितना वो ज्यादा पैसे कमाएगा उतना उसका ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, मतलब यही मतलब है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया ना, अब यही मतलब यहाँ पे होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रेशर समझाया था, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, मैं यहाँ पे मिटाल कर थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, प्रेशर समझाया था और फोर्स बताया था और एरिया भी बताया था। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया क्या होती है, मान लो कोई भी चीज है, मैंने आपको ये उठा लिया, ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ये जितना एरिया कवर करेगा, मतलब इस बॉक्स को मैं रखूं तो ये जितना एरिया कवर करेगा वही क्या होता है, एरिया कहलाता है। एरिया समझ में आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर में कितना, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, इस पर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा, मैथ पर जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो इस पर ही बताऊंगा। ये बॉक्स कितना एरिया, अगर मैं इस बॉक्स को किसी चीज पर रख दूं तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए मैंने एक ये इंक की बोतल है, इसको उठा लिया, ठीक है, अब मैं अगर इसको अपने हाथ पे रख रहा हूं तो इसके जो मैंने अपने हाथ पे इसको रखा ना, तो इसने कितना एरिया कवर किया मेरे हाथ पर, और कितना एरिया ये कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो ये है कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं कहूं इसका अपने मार्कर का और इसका कंपैरिजन करूं तो भाई इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो ये वाला एरिया है इसका ज्यादा है, ये मोटा है, ये कम है, तो ये ज्यादा जगह घेरेगा, ये कम जगह घेरेगा। भाई अगर आप एक पतले सा पाइप लेके आओ,
तो क्या होगा, ये इसको डालोगे इसमें तो ये क्या ज्यादा जगह घेरेगा, ये नहीं जाएगा, ये आसानी से चला जाएगा। यानी कि समझ में आ रहा है कितना जगह घेर रहा है वही एरिया होता है। अब आपको एरिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया। एरिया मतलब क्या है कि अगर मैं मार्कर और फिर से मैं उठा लेता हूं, इसका कंपैरिजन करो तो इस पर क्या होगा, अगर आप इस पर प्रेशर लगाओगे तो मे बी क्या है कि ये प्रेशर थोड़ा कम लगे, इस पर प्रेशर थोड़ा कम लगे, इसका ज्यादा लगेगा। क्यों, कैसे ज्यादा लगेगा भाई, अगर मैं इसको इतना इतना काट लूं, इतना मैंने काट लिया, ठीक है, और इसको मैंने ऊपर का ढक्कन है ना इसको हटा दिया, इतना बंद कर दिया, इसमें अगर मैं गैस भरूंगा, ठीक है, इसमें हाइट बराबर लूंगा, ठीक है, हाइट बराबर लूंगा, इतना ही लूंगा, ठीक है, और इसका ऊपर का काट लूंगा, इसका ऊपर का इतना ऊपर का जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसमें गैस भरूंगा तो वो गैस क्या करेगी, कम फोर्स लगाएगी, ये बॉटल जल्दी नहीं फटेगी, ये वाला जल्दी फट जाएगा। क्यों फट जाएगा जल्दी, क्योंकि इसका जो ये कर्ड सरफेस एरिया है वो कम है। ओके, तो क्या है, देखिए जैसे हमने एरिया बढ़ाया प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया ना, कम फट रहा है यानी कि प्रेशर कम हो गया, एरिया कम किया प्रेशर बढ़ गया और ये जल्दी फट जाएगा क्योंकि भाई इसका वो कम है। समझ में आ गया आपको कि प्रेशर कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर अब फोर्स कैसे है, अगर मैं इसको फोर्स ज्यादा करूंगा, फोर्स ज्यादा पड़ूंगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो फट जाएगा। भाई अगर बैलून में आप वो गैस भरते हो तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है तो फट नहीं जाता है, वही चीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे एरिया, अगर आप जैसे जैसे मैं इसकी बात कर लूं तो जैसे जैसे अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको क्या होगा, हो गया। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला अगर आपको लिखा हुआ दिख जाता है, फोर्स अपॉन एरिया करके, ऐसा यही फॉर्मूला नहीं कोई भी फॉर्मूला लिख जाता है, अपॉन लग जाता है, ये जो अपॉन है ये लग जाता है, तो इसका मतलब होता है ये जो चीज है, इधर जो चीज लिखी हुई है इक्वल टू के इधर जो चीज लिखी हुई है वो क्या होती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाओगे, हाँ, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड कम करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो प्लेस विथ हाइजर एल्टीट्यूड, ठीक है। यही तो चीज कहा है कि जैसे जैसे क्या कह रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम लोग। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कम होगा, डिक्रीज मतलब कम होगा। एज वी गो प्लेस विथ हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा। व्हेन वी क्लाइंब, जब हम लोग क्लाइंब करते, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्लाइंब मतलब जब हम लोग पहाड़ियों पे चढ़ते नहीं है, व्हेन वी क्लाइंब हायर, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज का एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है। अच्छा, यही एक रीजन है कि हम लोग एटमॉस्फेयर, आप लोग देखते होंगे कि हिमालय पर्वत पे ये चढ़ गए, माउंटेन पर्वत पे ये चढ़ गए, तो हम लोग उनकी बहुत मतलब तारीफ करते हैं। आप लोगों को कभी समझ में आया कि मतलब वहां पे चढ़ना ही एक चैलेंज वाला काम नहीं होता है कि चढ़ गए चलो ठीक है हो गया। वहां पे जैसे जैसे आप जाते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्लड प्रेशर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है कि हमारी जो धमनियां हैं या सिराएं हैं, हाँ, आर्टरीज है, वेन्स है, आर्टरीज वेन्स। आर्टरीज वेन्स क्या होती हैं, अभी बायोलॉजी में आप पढ़ोगे आर्टरीज वेन्स क्या होती है, ठीक है। तो जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, उनके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो भी तो एक प्रेशर के साथ बह रहा है, तो उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मैचअप रहते हैं। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे बढ़ेगा हमारा ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा, और कम होगा तब भी हमारे ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा अब आपको पता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया तब भी प्रॉब्लम, यानी कि हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वो भी एक चैलेंजिंग काम है। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम।
यानी कि हम अगर ज्यादा गहराई पर जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। तभी वो लोग जो ऊपर जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, उनके लिए रहना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर क्या है, प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब अभी आपको ये भी फैक्ट पता ही होगा कि हम लोग क्या है, समुद्र की गहराई को पूरा नाप नहीं पाए। क्यों नहीं नाप पाए? क्योंकि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाते प्रेशर बढ़ता जाता है, और अगर हम ज्यादा नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। भाई जब एटमॉस्फेयर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और हमारे शरीर की जितने भी खून की नसें हैं वो क्या होगी, फट जाएंगी। क्यों? जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे बैलून फट जाता है वैसे वैसे वो जो नसें होंगी वो भी क्या होंगी, फट जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वैसे वैसे कम होता जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो ये वैरी कर रहा है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, आप देखिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है एट द सी लेवल इज हायर, हम पढ़ चुके हैं। जो सी लेवल होता है वहां पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो सी लेवल अप्रोक्सीमेटली 1000 किलो पास्कल, यानी कि जो सी लेवल का जो प्रेशर होता है वो 1000 किलो पास्कल है अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, यानी कि 1000 किलो पास्कल है, जो कि बहुत ज्यादा है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल मतलब बच्चों वाला काम मत लीजिएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये क्या करता है, इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इट कैन क्रश आवर बॉडी इन अ सेकेंड, यानी कि ये हमारी बॉडी को सेकंडों में पीस सकता है। ठीक है, चूरमा बना सकता है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी बॉडी का क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपकी नसें फट जाएंगी, आपकी नसें, आपकी पूरी बॉडी फट जाएगी। ओके, we do not feel its atmospheric pressure, हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर सकते हैं। why? क्यों नहीं फील कर सकते? अब ये क्वेश्चन भी तो आ रहा है। तो इट इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर, जो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, इनसाइड अवर बॉडी। अब देखो ब्लड प्रेशर तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, तो हमने क्या कह दिया, इनसाइड अवर बॉडी कह दिया। बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे भाई ब्लड प्रेशर ऐसा है कि भाई वो कहता है चलो तुम ठीक है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे। आपके यहाँ भी ऐसे लोग काफी लोग होंगे जो कहते होंगे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अगर वही दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या वो संभाल पाते हैं? भाई ब्लड प्रेशर है भाई, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ऊपर जा रहे हो, एकदम से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आप वहीं पे क्या होगे, आपकी डेथ तक हो सकती है। ओके, और अगर आप ज्यादा समुद्र की गहराई में जाओगे तब भी आपकी डेथ तक हो सकती है। मैंने एस्ट्रोनॉट वाला एग्जांपल आपको लेके बता दिया था कि एस्ट्रोनॉट अगर ज्यादा मतलब वो तो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, अगर वो बिना स्पेस सूट के चले गए तो उनकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गई, ये किसके थ्रू लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई, ये वैरी कैसे करता है, यानी कि इसमें अंतर कैसे कैसे आते हैं ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको आई होप ये पूरा हुआ पॉइंट समझ में आया। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पूरी बात की हुई है, तो अब हम दूसरी बात जो करने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, वेरी करता है। कब वेरी करता है? विद टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर में अंतर करें, यानी कि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम कर दें तो हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है, कि कम या ज्यादा होता है। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं एयर की। जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एयर के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, किसी के भी मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, आप वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। आप जब पानी को उबालते होंगे तो क्या होता है, पानी को जब आप उबालते हो तो उसके जो पहले तो पानी उबलने लगता है, बबल्स बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। आपको एनर्जी कब आती है? जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो। जब आपके पास एनर्जी होती है तो क्या होता है, आप जल्दी जल्दी उछलते रहते हो, पूरे घर में उछलते रहते हो, हाँ कहीं ये काम कर लो। अगर आप एनर्जेटिक होगे तो जो भी आपका काम होगा उसे आप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। वहीं अगर आप बीमार होते हो तो आप क्या होते हो, आप लेटे रहते हो, एक जगह लेटे रहते हो ना, कहीं मूव करते हो नहीं करते हो। वैसे ही जो जितने भी मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म होती है। तो तीनों फॉर्म को आप एनर्जी कैसे दोगे भाई? आप उनको खाना तो खिला नहीं सकते,
तो उनको एनर्जी कैसे देते हैं, उनको एनर्जी हम तब देते हैं जैसे उनको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। तो जब उनको गर्म करते हैं तो उनके पास एनर्जी आती है, उनके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी रैंडमली क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं ऐसे ऐसे। मान लो ये मॉलिक्यूल्स है एक वाटर का, एक ये मान लो मॉलिक्यूल्स है, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को मान लो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे जैसे आप इसको हीट दोगे ना, मान लो पहले ये नॉर्मल ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था, तो जैसे ही अगर आप इसको हीट दोगे ना, थोड़ा और बढ़ जाएगा, और जैसे इसको आप और हीट दोगे, ये थोड़ा और रैंडमली मोशन करने लगेगा। और मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स है, तो ये ऐसे से और ज्यादा मोशन करने लगेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे तो हवा में चले जाते हैं, बन जाते कि नहीं, वेपर बन जाते हैं वाटर के। और अगर आप वही एयर के साथ करोगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर से बात करता है, मतलब एयर के थ्रू ही एग्जर्ट होता है, तो हम लोग एयर की बात करेंगे। तो एयर में क्या होता है, जब आप उसको जब एयर को आप क्या करते हो, हीट देते हो, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे मोशन कर रहे होते हैं भाई, वो भी जल्दी जल्दी मोशन करेंगे, और जब वो ज्यादा मोशन करेंगे तो क्या होगा, फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज को, एयर को अगर आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। हर चीज फैल जाती है। अगर आप लोहे को गर्म करते हो तो वही तो टपकने नहीं लगता, क्योंकि जो लोहा होता है उसके क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल ऐसे सटे हुए होंगे। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, और ऐसे ऐसे क्या करेंगे, रैंडमली क्या मोशन करने लगेंगे और अलग हो जाएंगे। भाई जब अगर आप मूव कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, वही मैं कहूं कि अगर एक लाइन में खड़े हो जाओ, बिल्कुल सट के खड़े हो जाओ और दौड़ पाएंगे नहीं, एक दूसरे का पैर टकरा जाएगा और गिर जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे इसके साथ होता है, यानी कि हम समझ चुके हैं कि जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब ऐसा होगा तो भी तो ऐसा ही होगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि इसके आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, अब आपको जरूरत नहीं है एग्जांपल की, बट फिर भी मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या हमने ले लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। पता है ना भाई, जब गैस पास पास में होगी तो ज्यादा प्रेशर लगा रही होंगी, और जब गैस दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जैसे ही आप गैस को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करोगे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रेशर को कम करोगे, इसको अगर मान लो ये एक गैस है, एक बॉक्स लेके जाओ, आप एक बॉक्स ले लो, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स ले लो, एक ऐसा बॉक्स ले लो, ठीक है, एक मान लो एक क्यूब ले लिया, इसके अंदर क्या कर दो, गैस फिल कर दो। गैस फिल करने के बाद इसको जाके फ्रिज में रख दो, तो जो गैस होगी वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। क्योंकि जब ज्यादा ठंडी लगती है ना, ज्यादा ठंडी लगती है भाई, इसके पास कुछ एनर्जी थी। एनर्जी कैसे थी, हीट के फॉर्म में थी। तो हीट के फॉर्म में जब आप हीट ही को कम कर दोगे तो ये धीरे धीरे मोशन करेगा, और अपना इसका जो साइज होगा इतना होगा तो इतना हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर, मैंने पहली बार गलत बोल दिया था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जो हमारा प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्रेशर, जब गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा, गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसी के थ्रू तो लगता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप देख लो पॉइंट रिलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से आप थोड़ी बहुत गैस की प्रॉपर्टी भी समझ रहे हो, ठीक है। तो फिल द बॉक्स विद अ कोल्ड वाटर, कह रहा है कि बॉक्स को क्या कर दो, फिल कर दो विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से फिल कर दो। एड सम आइस क्यूब, और आइस क्यूब तो जानते हो ना, जो आइस क्यूब होती है, विद दिस बॉक्स, ठीक है। मार्क अ बॉटल ए, एक बॉटल को ए का मार्क कर दो, एक बॉटल को बी का मार्क कर दो। फिगर आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। तो मार्क द बॉटल ए एंड बी, यानी कि जो बॉटल, दो बॉटल लीजिएगा आप, ठीक है। तो उसको एक बॉटल को एक ए का नाम दे दो और दूसरी बॉटल को बी का नाम दे दो, ठीक है। प्लेस अ बैलून ओवर द माउथ, उन दोनों बैलून के मुंह पर, यानी कि बॉटल का क्या मुंह क्या होता है, वही होता है। आपके सामने फिगर आ रहा होगा, देख के आप देख सकते हैं कि बॉटल के मुंह पर क्या को, तो एक बैलून बांध दो, ठीक है। स्टैंड अ बैलून आर नेक्स्ट टू द शूज बॉक्स, ठीक है, टू द शू बॉक्स एंड ले बी ऑन इट्स साइड इनसाइड द बॉक्स।
ठीक है। अब एक बॉक्स को क्या कर दो, एक स्टैंड खड़ा कर दो और एक बॉक्स को किसी भी एक मतलब बॉक्स में क्या कर दो, एक बॉक्स में रख दो और उसके ऐसे लिटा कर रख दो। ठीक है, फिगर तो आपने देख लिया तो आपको समझ में आएगा। एक बॉक्स को क्या मतलब एक बॉटल को सीधा खड़ा कर दो और बैलून उसके ऊपर रख दो और दूसरे बॉटल को लिटा दो। ठीक है, उसके ऊपर बैलून बंधा हुआ उसके मुंह पर। तो उस पर क्या करोगे, जब आप चिल्ड वाटर पोर करोगे, ठीक है, चिल्ड वाटर डालोगे और आइस क्यूब डालोगे, तो आप थोड़ी टाइम बाद देखोगे तो क्या होगा कि वो जो बैलून है वो क्या होगा, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। और दूसरे में अगर आप दूसरी बॉटल को देखोगे तो उसमें बैलून क्या होगा, वैसा ही होगा। अगर आप थोड़ी 2-3 मिनट 4 मिनट बाद अगर आप उसको देखते रहोगे कंटिन्यूअसली। या इसका एक और एग्जांपल ले लो, आप रेल की पटरियां देखते होगे तो आप देखते होगे कि रेल की पटरियां बिल्कुल जुड़ी नहीं होती। बीच में जब वो जोड़ा जाता है ना, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा लोहा क्या होता है, फैलता है। हाँ, अब अगर उनको पूरा जोड़ दिया जाएगा तो क्या होता है, वो टेढ़ी नहीं हो जाएंगी, इस वजह से उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर पे क्या होती है, डिपेंड करती है, वेरी करती है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने 7th क्लास का मैटर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे इन सारी चीजों के ऊपर बात की गई है। तो अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो चीजों का जो साइज होता है वो भी कैसा होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो भाई एयर भी क्या है, एयर भी तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो एयर का जब साइज इंक्रीज होगा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का साइज इंक्रीज होगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ठंडे पानी से उसको भर रहे हैं ना, तो क्या होगा, वही देखिए वही होता है, पोर चिल्ड वाटर। कह रहा पोर चिल्ड वाटर को क्या करो, उसमें भर दो। हाँ, वाटर ओवर बॉटल। ठीक है, वाटर को पानी के ऊपर, क्या पानी मतलब जो बॉटल है उसके ऊपर पूरा पानी भर दो। ठीक है, बी फॉर 2 and 3 मिनट, मैंने भी बताया था अभी कि 2 या 3 मिनट को उसको देखो। ठीक है, ऑब्जर्व बोथ केयरफुली। ठीक है, दोनों बोतल को बहुत सावधानी के साथ देखो। आफ्टर सम टाइम द बैलून इन बॉटल बी, जो बैलून बॉटल बी का जो बैलून है वो क्या करेगा, मूव करेगा पार्सली इनसाइड द माउथ ऑफ द बॉटल बी। यानी कि जो बैलून होगा वो थोड़ा सा बॉटल बी के अंदर चला जाएगा, यानी कि उसके बीच में जो गैस भरी थी वो क्या हो गई है, उसकी जो मतलब उसकी जो क्वांटिटी है या वो जितना स्पेस को घेर रही है वो क्या होगा, कम हो गया है। तो जो बॉटल का बैलून है वो क्या होगा, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे ज्यादा करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एयर प्रेशर। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, एयर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो एयर प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर रहा है। दस द पुलिंग द बैलून इनसाइड, इस वजह से जो बैलून को क्या कर दिया है, जो एयर थी उसने क्या कर दिया, पुल कर दिया, इनसाइड पुल कर दिया है। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आया। तो हम सारी चीजों के ऊपर बात कर चुके थे, तो अब हम बात करने वाले हैं एक मेन एक्सपेरिमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा हो सकता है। आपको इतनी छोटी सी बात से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए, ये जो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट का नेम है ये क्या है, मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट। हेमिस्फेयर क्या होता है ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हेमिस्फेयर क्या होता है। हेमिस्फेयर मतलब होता है, अगर मान लो एक स्पेयर तो पता है ना आपको, ये मैथ की है। ठीक है, ये तो मैथ में सेफ के नेम है, इतना तो पता ही होगा। अगर इसका आधा में काट दूं तो क्या हो जाता है, ये हेमिस्फेयर हो जाता है। ये आधा अगर गोला जो होता है, जैसे आप बॉल जो खेलते हो ना घर में, उसकी जो आधी बॉल अगर आप कट कर दो, आधी बॉल जो होती है उसे हेमिस्फेयर कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट मतलब तो आप जानते ही हो, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। तो मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, R2 कॉपर हेमिस्फेयर। इसमें क्या होते हैं, 2 कॉपर के क्या होते हैं, हेमिस्फेयर होते हैं। ईच हेमिस्फेयर, प्रत्येक हेमिस्फेयर क्या होता है, एक हेमिस्फेयर क्या होता है 51 सेंटीमीटर। अब देखिए यूनिट भी याद रखिएगा, सेंटीमीटर यूनिट बोली गई है, इन डायमीटर 51 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा। ठीक है, बोथ मतलब दोनों,
बोथ द हेमिस्फीयर हैव अ हुक ऑन इट, मतलब दोनों हेमिस्फीयर पे क्या होगा, एक एक हुक लगा होगा। जैसे मान लो मैंने ये हेमिस्फीयर बनाया, इस पर एक हुक और लगा दिया, ठीक है। आप एक और हेमिस्फीयर बना दो, इस पर एक और हुक लगा दो, पिक्चर बन के आ रही होगी आपके सामने, ठीक है। तो बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि देखिए एक हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या होगा, 51 सेंटीमीटर डायमीटर का, 51 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा। और बोथ हेमिस्फीयर मतलब जो दोनों हेमिस्फीयर होंगे उन पे क्या होंगे, हैव अ हुक ऑन इट, मतलब उन पर हुक बना होगा, ठीक है। ये तो आप देख ही पा रहे हो पिक्चर में कि दोनों हेमिस्फीयर पे हुक होगा। क्यों हुक होगा, क्योंकि हमें अभी उनको खींचना होगा, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो वन हेमिस्फीयर, यानी कि वन हेमिस्फीयर पे हैज अ ट्यूब, मतलब देखिए जैसे मैंने मान लो ये दो हेमिस्फीयर बना दिए, ठीक है। एक पर क्या मैं ट्यूब बना दूं, ऐसे करके ट्यूब बना दूं। जैसे आप कोई भी चीज करते हो तो मान लो एक पानी की टंकी होती है, तो पानी की टंकी कैसी होती है, एक पानी की टंकी अगर चौकोर होती है तो उसके ऊपर कुछ एक मान लो एक नीचे ऐसे खोल देते हैं ना, ऐसे करके खोल एक ट्यूब बना देते हैं। वैसे ही अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक हेमिस्फीयर लेना है, दो हेमिस्फीयर लेने हैं। तो दो हेमिस्फीयर लेंगे, ऐसे हेमिस्फीयर लेंगे, ऐसे हेमिस्फीयर लेंगे, ठीक है। और इस पर क्या बना देंगे, दो हुक बना देंगे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बनाना है, इनको ऐसे जोड़ देना है, जोड़ना मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं रखती है, ऐसे जोड़ देना है। और एक हेमिस्फीयर पे क्या होगा, एक ट्यूब होगी, ठीक है, ताकि इसके अंदर जितनी भी गैस है ना, इस जो गोला बन रहा है सॉरी, इसके अंदर जितनी भी गैस है उसको निकाला जा सके, ओके। तो ऑन वन हेमिस्फीयर हैव अ ट्यूब, एक हेमिस्फीयर पे क्या होगी, एक ट्यूब होगी। दैट लीड टू वैक्यूम पंप, मतलब वैक्यूम पंप का काम कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आधा हेमिस्फीयर लेंगे और आधा हेमिस्फीयर लेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर को इस हेमिस्फीयर से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद वैक्यूम ट्यूब से इसकी हवा निकाल दी, ठीक है। जब वैक्यूम ट्यूब से इसकी हवा निकाल दी तो अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। वैक्यूम तो आपको पता है, वैक्यूम का मतलब कोई भी चीज ना होना, ठीक है। द टू हेमिस्फीयर मतलब जो दोनों हेमिस्फीयर होंगे कैन होल्ड ईच अदर टाइटली, ठीक है। वो दोनों क्या होंगे, होल्ड हो जाएंगे, मतलब आपस में जकड़ जाएंगे, ईच अदर टाइटली, एक दूसरे से टाइटली जकड़ जाएंगे। क्यों जकड़ जाएंगे, अभी हम देखते हैं कैसे होते हैं। द लिटिल एयर ट्रैप्ड इनसाइड, अगर क्या होगा, अगर मतलब थोड़ी सी भी हवा इनके अंदर छोड़ देंगे ना, आप पूरी हवा नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी भी हवा अगर आप इनके अंदर छोड़ देंगे तो दीज हेमिस्फीयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर, तो अंदर जो भी हवा होगी, जो भी हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी हवा के ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए, तो जो भी हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब इस वॉल पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, सो दे पुल्ड अपार्ट इजली, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस दोनों को गोलों को आपने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, कोई बात नहीं, इनमें एक वैक्यूम ट्यूब बना दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर दिया कि अगर आपने गलती से इनके अंदर की सारी एयर बाहर नहीं निकाली, तो अगर आप इन दोनों गोलों को ऐसे खींचोगे तो खिंच जाएगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल दो और उसके बाद इनके अंदर क्या कर दो, वैक्यूम बना दो, क्या कर दो, इनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स ना बनाओ, पूरा वैक्यूम कर दो, क्या कर दो, पूरा वैक्यूम कर दो, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा। जब भाई वैक्यूम हो जाएगा तो कोई मीडियम ही नहीं रह जाएगा, नो मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम अंदर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी मीडियम अंदर नहीं होगा। जब कोई मीडियम अंदर नहीं होगा तो आप फोर्स कहां से लगेगा, जब अंदर कोई मीडियम है नहीं तो बाहर से ही फोर्स लगेगा, तो बाहर से फोर्स लगेगा, ओके। ये बाहर से फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे करके बाहर से फोर्स लगेगा। दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसकी इमेज बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इमेज आ जाएगी, या फिर शायद अभी चल रही हो, ठीक है। तो इन पर क्या होगा, बाहर से ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। मैं आपको एक बार और बना देता हूं, जैसे ये आधा हेमिस्फीयर है, फिर ये हेमिस्फीयर है, यहां पर क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, यहां पर हुक है, यहां पर हुक है, अंदर मैंने पूरा खाली कर दिया, मतलब नो मीडियम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, बाहर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। जब बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा तो आप इनको अगर खींचोगे, ऐसे करके खींचोगे, तो आप क्या, अगर आप दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ 8 घोड़े भी बांध दो, तब भी ये क्या होंगे, अलग नहीं होंगे।
तो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा हो कि कितना ज्यादा एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इतनी छोटी सी चीज पर। तो वही चीज ये कहा गया है कि व्हेन अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द हेमिस्फीयर, जब क्या होगा हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कह रहा है व्हेन अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द हेमिस्फीयर, मतलब जब हेमिस्फीयर के अंदर वैक्यूम यानी कि कोई भी मीडियम नहीं होगा। वैक्यूम का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे स्पेस है, स्पेस अगर मैं पृथ्वी के ऊपर चला जाऊं, देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेयर है। अगर इसके ऊपर चला जाए ऊपर चले जाए तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं। देखिए इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर पे क्लास 8 के लिए, ठीक है, तो आप उन सबको जाके देखिएगा। मैंने पूरे टॉपिक क्लियर किए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए जब वैक्यूम में क्या होता है, मतलब कोई भी मीडियम ना होना, ओके। तो when a vacuum is created inside the hemisphere there is no force being exerted from the inside, मतलब अंदर से कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है, अंदर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। द एटमॉस्फेयर प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मैंने आपको फिगर में बता रहा था, बाहर से लगेगा, अंदर से कोई प्रेशर, यानी कि यहां से कोई प्रेशर, यहां से नीचे से बाहर की तरफ कोई प्रेशर नहीं लगेगा, ऊपर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा। तो क्या कह रहा है, एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस is the only force, hence the atmospheric pressure push the two hemisphere together with greater force and two hemisphere cannot be pulled, मतलब हम उनको खींच के अलग नहीं कर सकते आसानी से, ओके। आसानी से क्या, अगर आप 8 घोड़े इधर बांध दो, 8 घोड़े इधर बांध दो, फिर भी ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसको आप अलग नहीं कर सकते। इतना ज्यादा फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और देखिए इस एक्सपेरिमेंट को जिसने बनाया, मतलब जिसने परफॉर्म किया था, उस साइंटिस्ट का नाम भी दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि मैकडेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट क्या था। मैकडे हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट पे क्या था कि 2 कॉपर के हेमिस्फीयर लिए गए थे। क्या लिए गए थे, 2 कॉपर के हेमिस्फीयर लिए गए थे। ईच हेमिस्फीयर यानी कि प्रत्येक हेमिस्फीयर था 51 सेंटीमीटर डायमीटर का था। दोनों के बीच में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। उसके बाद एक हेमिस्फीयर पे एक वैक्यूम ट्यूब थी, दोनों पर हुक थे, ठीक है। अंदर की सारी एयर बाहर निकाल दी थी। तो बाहर अंदर की अगर हम सारी एयर बाहर निकाल दें तो इस हुक से 8 घोड़े बांधे और इस हुक से 8 घोड़े बांधे। अगर वो 8 घोड़े अगर इसको अलग करेंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है मैकडेबर्ग एक्सपेरिमेंट, ये हमें बताता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मतलब कितना हो सकता है। तो इसने क्या किया है कि हमें पता चल गया कि हाँ कितना ज्यादा। एक आपके मन में होता है ना कि किसी चीज से कंपैरिजन करना, मतलब आप अगर कोई भी चीज देखते हो तो किसी ना किसी चीज से कंपैरिजन करने लगते हो। आप अगर आप किसी पर्सन को देखते हो तो आप किसी और पर्सन से कंपैरिजन करते हो। जैसे आपकी क्लास में एक अच्छा बच्चा है और एक बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मतलब अगर अच्छा बच्चा थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा होगा तो आप कहोगे तुम कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तुम उसके जैसे हो रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कंपैरिजन कर रहे हो। वैसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है कि अगर एक छोटे से गोले पर इतना फोर्स लग सकता है, एटमॉस्फेयर का इतना फोर्स लग सकता है, तो हमें अंदाजा लग रहा है ना कि एटमॉस्फेरिक जो फोर्स होगा वो कितना ज्यादा होगा।